आपको संदेश दे रहे हैं। परमात्मा धरती पर आ चुके हैं। वर्तमान समय धरती की दशा आप देख रहे हैं ना, चारों ओर अत्याचार, भ्रष्टाचार, असत्य, हिंसा और अश्लीलता का कितना बोलबाला है। अधर्म अपने चरम सीमा पर है और पाप का घड़ा भर चुका है। हर मनुष्य दुखी और अशांत है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के वशीभूत मानव के कृत्यों से आज सारी धरती जल रही है। यही वह समय है जब स्वयं परमात्मा को बुराई और अधर्म का विनाश कर अच्छाई और सत्य धर्म की स्थापना करने हेतु इस धरती पर आना पड़ता है। सभी धर्मों का यही मानना है कि जब भी अधर्म बढ़ता है तब परमात्मा को इसी धरती पर आना पड़ता है। वर्तमान समय हम युग परिवर्तन काल से गुजर रहे हैं, जबकि कलयुग की समाप्ति और सतयुग का आरंभ होता है। ये पावन बेला को संगम युग कहा जाता है। जैसे बोला ना, परमात्मा धरती पर आ चुके हैं। ये खुशखबरी हम आपको बताना चाहते हैं कि परमपिता परमात्मा इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं। इस बात को शायद आप आसानी से ना माने, परंतु ये सत्य है कि इस पुरानी पतित दुनिया को फिर से पावन बनाने के लिए स्वयं परमात्मा इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं। सर्वशक्तिवान परमात्मा महान देश भारत के राजस्थान स्थित आबू पर्वत पर अवतरित हो चुके हैं और प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के तन के माध्यम से गुप्त रीति अपना अलौकिक कार्य कर रहे हैं। परमात्मा जिन्हें ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गॉड आदि नामों से हम जानते हैं, निराकार ज्योति बिंदु रूप है उनका। वह विश्व की सभी आत्माओं के परम पिता हैं। वह ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, आनंद और शक्तियों के सागर हैं। जन्म मरण के चक्कर से न्यारे हैं। परमात्मा के देश अनुसार शुभ संदेश जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। परमात्मा क्या करने आए हैं? दुख हरता, सुख करता परमात्मा विश्व की सभी दुखी आत्मा को दुखों से मुक्त करने, इस पुरानी पति दुनिया को फिर से नई पावन सतयुगी सृष्टि स्थापन करने, विश्व की सभी आत्माओं को पावन बनाकर फिर से अपने घर ब्रह्मलोक ले जाने के लिए आए हैं। परमात्मा ज्ञान के सागर हैं जो धरती पर दशा आप देख रहे हो। वर्तमान समय हम आत्माओं के आध्यात्मिक ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। सहज राजयोग एक ऐसी साधना है ध्यान में जिसमें आत्मा के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। वह फिर से सतो प्रधान बन जाती है। इस योग का अभ्यास कोई भी मनुष्य बड़ी आसानी से कर सकता है। योग माना स्मृति में टिकने की बात है। परमात्मा के अनुसार निकट भविष्य कुछ वर्षों में इस पुरानी कलयुगी दुनिया का विनाश होने वाला है। महापरिवर्तन और शुभ परिवर्तन दोनों बातें हैं। प्रकृति के पांचों तत्व अपना विकराल रूप दिखाएंगे। भयंकर बाढ़, भूकंप, तूफान, अकाल आदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण लाखों लोग एक साथ काल के मुंह में जाएंगे। इन सब के साथ तीसरा परमाणु विश्व युद्ध होगा जिसमें लाखों लोग मारे जाएंगे। भारत में विशेष गृह युद्ध के कारण खून की नदियां बहेंगी। वर्तमान समय विश्व की हालत बिगड़ते जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती जा रही हैं और कई देशों में युद्ध की स्थिति बनती जा रही है। ये संदेश डरने के लिए नहीं, संभलने के लिए है। परमात्मा बता रहे हैं कि कलयुग की समाप्ति के बाद फिर से सतयुग आरंभ होगा। मतलब आने वाले महाविनाश के बाद फिर से नई स्वर्णिम सृष्टि की स्थापना, जहां एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा होगी। हर मनुष्य पवित्र और श्रेष्ठाचारी देवी देवता होगा। 100% सुख शांति होगी। प्रकृति भी सतो प्रधान सुखदायी होगी। शेर और गाय घाट में पानी पिएंगे। उस समय को ही हम स्वर्ग, हेवन, वैकुंठ, खुदा का बगीचा कहते।
पैराडाइज आदि अनेक नामों से जानते हैं। तो स्वर्णिम युग में श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। उस युग में केवल वह ही मनुष्य जा पाएंगे जो वर्तमान समय परमात्मा द्वारा बताई गई श्रीमत के अनुसार चलेंगे। आप भी परमात्मा से मिल सकते हैं। जिस परमात्मा को पाने के लिए अपनी इतनी शक्ति की, जप तीर्थ किए, व्रत उपवास किए, अब जबकि स्वयं धरती पर परमात्मा आए हुए हैं, तो आप भी उनसे मिलन मना सकते हैं और जीवन को सुख शांति आनंद में भर सकते हैं। कोटों में कोई से कोई परमात्मा ही साधारण तन में जो आए उनको जान सकता है। आप भी सभी कुछ एक भाग्यशाली आत्माओं में से एक हो सकते हैं। परमात्मा से मिलन मनाने तथा आने वाली सतयुगी दुनिया में देवी देवता पद पाने के लिए निकटवर्ती ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्रों पर जाकर आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं वर्तमान समय और पढ़ सकते हो तथा वर्तमान और भविष्य को श्रेष्ठ बना सकते हो। अभी नहीं तो कभी नहीं। बहुत समय तीव्र गति से आगे जा रहा है। कोई विश्वास आपका अंतिम हो सकता है। यदि ये अमूल्य समय आपने गवा दिया तो बाद में आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं। इस ईश्वरीय संदेश को सुनकर अगर आप इसे अनदेखा करते हैं, अनसुना करते हैं, अतः समय में वह उल्हाना न देना आने वाले कि परमात्मा धरती पर आया और हमें किसी ने बताया नहीं। याद रहे, अभी नहीं तो कभी नहीं। परमात्मा इस धरती पर आ चुका है और बहुत जल्द समय माना शीघ्र ही महापरिवर्तन होने वाला है।